हम लोग आपकी कक्षा 9 के अध्याय 1 में साखी शीर्षक से कुछ दोहे हैं जिनकी रचना कबीरदास जी ने की है। आज हम 8वें दोहे की व्याख्या सीखेंगे। बहुत ही सरल है। इसके पहले हम लोगों ने 7 दोहे देख लिए हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें आए हुए सभी शब्दों के सरल अर्थ देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। अंखड़ियाँ, अंखड़ियाँ मतलब आँखों में। झाई एक काला निशान होता है जो आँखों में पड़ता है या आँखों के नीचे पड़ता है, तो झाई। हम व्याख्या में झाई कह के ही व्याख्या कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। झाई माने वैसे काला निशान होता है। पड़ी माने पड़ गई। पंथ माने रास्ता। निहारी, निहारी मतलब देख देख कर। जीभड़ियाँ मतलब जीभ में। जीभड़ियाँ मतलब जीभ में। छाला आप समझ ही रहे हैं, कहीं चोट लगती है या आदमी जलता है तो छाला पड़ जाता है, तो वही छाला है। पड़या मतलब पड़ गया या पड़ गई, जैसा वाक्य हमारा कहेगा। राम वही रहेगा। पुकार, पुकार मतलब बुला बुला कर या सुमिरन कर करके। ठीक है, दोनों होगा वाक्य, जो भी हमको अच्छा लगेगा ले लेंगे। सभी शब्दों के अर्थ हम लोग देख लिए। अब हमको व्याख्या देखनी है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा व्याख्या से पहले संदर्भ प्रसंग की बात कर लें। परीक्षा में ये भी लिखना होता है। तो जब मैंने आपको पहला दोहा पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने संदर्भ बताया है, आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, वही संदर्भ यहाँ भी रहेगा। प्रसंग बार बार बदलता है, तो चलिए प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और डैश डालकर लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने जीव आत्मा की विरह वेदना के दुखों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और डैश डाल के लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं जीव आत्मा, यहाँ तक जोड़ना है। ठीक है, जीव आत्मा ईश्वर से मिलने के लिए, जीव आत्मा ईश्वर या परमात्मा, परमात्मा ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो परमात्मा कर लेते हैं। जीव आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए उनके रास्ते को देखते देखते थक गई और उसकी आँखों में झाई पड़ गई, किंतु परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। जीव आत्मा, फिर अपने जोड़ेंगे। जीव आत्मा राम नाम का सुमिरन करते करते थक गई। उसकी जीभ में छाला पड़ गया, किंतु परमात्मा के दर्शन, प्रभु राम के दर्शन नहीं हुए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, जब तक सच्चे मन से, सच्ची लगन से और शुद्ध मन से ईश्वर की भक्ति नहीं की जाएगी, तब तक किसी को भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी।